नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विनस इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं जयंत शर्मा लेकर आया हूं महिला पर्यवेक्षक 18 मार्च सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस। जानेंगे स्टूडेंट से कैसा रहा उनका एग्ज़ाम, क्या सेम पैटर्न पे आधारित ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या कुछ बदलाव हुआ है, सब कुछ। नमस्कार साथियों, मिलते हैं हमारे स्टूडेंट से। क्या नाम है आपका? सरिता वासिंदे। वर्षा कुशवाहा। ओवरऑल एग्ज़ाम की बात करता हूँ मैम, में कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? एग्ज़ाम कैसा था और आपका एग्ज़ाम कैसा रहा और क्या मार्क्स रहे आपके? एग्ज़ाम तो टफ था, लेकिन मैंने जो पढ़ा है ना, मतलब उसके आधार पर बहुत अच्छा स्कोर मतलब मेरे हिसाब से आया, क्योंकि मैंने तो बहुत सारा पढ़ा लेकिन वो कुछ आया ही नहीं है। 150। सर मेरा नाम वर्षा कुशवाहा है, मेरा स्कोर 171 है। अच्छा, 171। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आप दोनों को। पहली बात तो बहुत अच्छे स्कोर है आपके, क्योंकि जो एवरेज स्कोर चल रहा है अभी 130 140 करीब चल रहा है और एवरेज से अभी आप ऊपर। 30, 60, 80 ऐसे नंबर आए हैं। हाँ सर, मैंने पूरी तैयारी विनर्स से की है और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि विनर्स परिवार है और हम भी उसमें आप शामिल दोनों हैं। ऑनलाइन पढ़े हुए हैं कहीं ना कहीं? हाँ, नहीं, चलिए, मैंने क्या बात है। मतलब आपसे ही पढ़ा है, कुछ दिनों पहले ही मतलब यूट्यूब से ली है। जो सर है ना, जमील सर, उनकी क्लासेस ली है सारी। अच्छा, जैसे कि जो मैराथन क्लासेस वगैरह भी आपने देखी होगी यूट्यूब पे, तो उसका कुछ फ़ायदा देखने को मिला? बेनिफिट मिला उसका, मतलब कि उसमें डीप में जो पढ़ाया गया ना, तो डीप से ही क्वेश्चन आए थे और उसके मतलब आंसर बन भी गए हम लोग। सर और जो आप लोग एनालिसिस कर रहे हैं सारे बच्चे उस पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि उसी पे बेस्ड सारे क्वेश्चंस अच्छा, थे। जैसे कि मैम मैं आपसे पूछता हूँ, सबसे पहले हम लोग सबसे पहले पोषण एवं स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। तो कहाँ कहाँ से कौन कौन से सेक्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं, या कुछ क्वेश्चंस याद हो तो वो भी आप बता सकते हैं, नहीं तो आप टॉपिक बता दीजिए जहाँ जहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। से आए हैं, एनीमिया से आए हैं और वो विटामिन ए, से भी आए हैं, प्रोटीन। गर्भावस्था वगैरह हाँ, से थे गर्भावस्था से भी वो। आए हाँ नहीं, नहीं, ऐसे अवस्था ही नहीं, नहीं उन है। पे बेस्ड थे सब। उसको एकदम मतलब डीप में पूछा गया है। नहीं, डिप्थीरिया कब मतलब उसकी कितनी खुराक दी जाए, डिप्थीरिया नहीं सॉरी, हेपेटाइटिस बी की कितनी खुराक दी जाती है, इस टाइप से क्वेश्चन थे। टीके पढ़ के जाओ। ठीक है, टीकाकरण। अच्छा, टीकाकरण के लिए जो अभियान वगैरह हैं, क्या उससे भी कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं गवर्नमेंट की तरफ से कुछ? क्वेश्चन नहीं थे। और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि 40 50 55 60 करीब क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वेटेज तो उसने रखा है। तो वेटेज तो इसके अलावा क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं? समझ पे आधारित क्वेश्चन है सारे कि? समझ पे ही आधारित क्वेश्चन है, मतलब पढ़ेंगे तो ही आंसर आएगा। जैसे मतलब ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, उनसे आंसर नहीं लगा पा रहे हैं हम, जो हमने पढ़ा है। 85% क्वेश्चन जो आते हैं वो सब समझ पे आधारित होते हैं। जो 15% क्वेश्चन है जो आपने पढ़ा है उस पे बेस्ड रहेंगे। अच्छा, जैसे कि सीडीपी की अपन बात कर ले, तो सीडीपी किस तरीके से, क्योंकि सीडीपी मेनली जो है वो कहीं ना कहीं समझ के आधार पर पूछा जा रहा है। बिल्कुल इजी था, इजी था वो, ज़्यादा टफ नहीं था, मतलब पढ़ के सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं। याजे वगैरह कुछ देखने को मिले? नहीं नहीं नहीं, एक भी सिद्धांत नहीं आया है, किसी का भी नाम नहीं आया, एक भी सन नहीं आया है और अधिनियम तो बिल्कुल भी नहीं आए हैं, कुछ भी नहीं आया। सर किशोरावस्था से भी कुछ क्वेश्चंस थे। अच्छा, विशेष अवस्था वाले बालक की किशोरावस्था है या जो विकलांग बालक है? जी सर, इस टाइप से क्वेश्चंस थे। हाँ अच्छा, इससे जो जैसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं कि उस पे जो उनकी जो एबिलिटी है या डिसेबिलिटी, उस पे बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं? विकलांगता पे थे 2 क्वेश्चन, पर याद नहीं एबिलिटी है। और डिसेबिलिटी के ऊपर ही है सर सब। हाँ मतलब उसको कैसे मैनेज करें, या जो भी है बच्चा किस तरीके से ये कर सकता है, वो कर सकता है, इस तरीके से क्वेश्चन है ना। अच्छा, और जैसे कि हम बात कर लें मैनेजमेंट की, प्रबंधन की, तो उससे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? मैनेजमेंट में मतलब बताया गया कि अगर आप पर्यवेक्षक बनते हो तो कुछ डाटा पूछा था उन लोगों ने कि इतने लोगों का इतना डाटा कितना होगा। और आंगनवाड़ी पे बेस्ड हैं। मतलब मैनेजमेंट में भी आंगनवाड़ी नाम डाल के मैनेजमेंट के क्वेश्चंस दिए हैं। नेतृत्व था उसमें। मतलब कहीं ना कहीं उसने प्रैक्टिकली जो चीज़ें वहाँ पे होने वाली हैं आगे चल के, उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन करने की कोशिश करी है। तो इसके लिए थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस भी कहीं ना कहीं होना जरूरी है, कहीं ना कहीं आपको मालूम होना चाहिए कि क्या वर्क प्रोफाइल होती है, क्या है, तो उसी पे बेस्ड क्वेश्चन बन रहे हैं। अच्छा, जो एक मिनट और मैम, कंप्यूटर मैथ्स रीजनिंग के क्या हाल रहे? मैथ्स तो बहुत इजी था, रीजनिंग भी इजी था। टॉपिक टॉपिक बता पाएंगे मैथ्स के? मैथ में सीरीज थी सर, एक नंबर सीरीज थी, उसमें सिर्फ और एक 3 टेबल का था। टेबल दिया हुआ था, उसी को 3 का आगे टेबल बढ़ाना था और एक 1 प्लस करना था बस। और कंप्यूटर की क्या स्थिति रही? कंप्यूटर के 3 या 4 क्वेश्चन थे और वो टफ थे। हाँ, कुछ सेक्टर, कुछ याद है सेक्शन वगैरह का? पूछा था वो MS एक्सेल और MS वर्ड से ही पूछा। कीवर्ड कुछ में? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से सम का पूछा था कि सम के लिए हम कौन सी की यूज करेंगे। एक्सेल में कौन सी की वो नहीं, सम के लिए क्या आप शो करेंगे उसमें की नहीं। एक्ट वगैरह के क्या हाल रहे? एक्ट? एरे भी आया है, एरे आया है, तो कंप्यूटर पढ़ा नहीं था तो उसका आंसर तो लगा दिया। चलिए, अच्छा लास्ट है अपना एक्ट जो पूछे जा रहे हैं, एक्ट से किस? एक्ट नहीं पूछे, एक्ट नहीं पूछे गए, कोई एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए, दहेज प्रथा वगैरह कुछ भी? पूछे हैं, मतलब वो घरेलू हिंसा वगैरह कुछ भी नहीं आया था। बाल शिक्षा नीति आई थी, उससे आए हैं क्वेश्चन, बाल शिक्षा नीति से।
3 से 4 पर ओवरऑल सर ये बोलना चाहती हूँ कि जो अगर आपने पढ़ा है तो आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन आंसर लगा सकते स्टूडेंट को कुछ सलाह देना चाहेंगे आप कि कहाँ कमी रह गई तो ओवर नंबर आ जाते हैं हमारे से? कमी कहीं भी नहीं रही, उन लोगों ने ही कमी करी है अपने क्वेश्चन में। हमने तो पूरा पढ़ा, मैंने तो मतलब 6-7 महीने से अच्छा, मैं टेस्ट सीरीज वगैरह लगा रहे थे आप? हाँ। कितने में क्या मार्क्स आ रहे थे उसमें? उसमें तो आ जाते थे मतलब 170, क्योंकि वो जो पढ़ाते हैं वही क्वेश्चन देते हैं। हैं। सर मैं बताऊँ मेरे टेस्ट सीरीज में बिल्कुल अच्छे मार्क्स नहीं थे, 110 120 इससे ऊपर यहाँ मार्क्स कहीं ना कहीं बढ़ के आए हैं। नहीं, बहुत 171 बहुत ज़्यादा बढ़ के आए हैं। चलिए मैम, दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। नमस्कार साथियों, मिलते हैं हमारे स्टूडेंट से। क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ पारुल जैन। कहाँ से हैं आप? मैं दतिया ज़िले से हूँ। ओवरऑल एग्जाम की बात करें तो एग्जाम कैसा रहा आपका? इजी था, मॉडरेट था? मैं तो MPPSC एस्पिरेंट हूँ, तो उस हिसाब से थोड़ा मुझे सही लगा। इतना टफ भी नहीं था, क्योंकि ये एग्जामिनेशन ऐसा है कि इसमें कंसेप्चुअल ज़्यादा पूछ रहे हैं। जो अपन पढ़ के जाते हैं वो वैसा नहीं है इसका पैटर्न। और सेकेंडली ये है कि इसमें हिस्ट्री के क्वेश्चंस भी 1-2 थे, जो रैयतवारी, महलवारी और ऐसे ड्रेन का पूछा गया था। साइंस के क्वेश्चंस थे, कुछ क्वेश्चन यूनिट 2 के यूनिट 4 में पूछे गए थे, कुछ मतलब इंटरमिंगल्ड था पूरा ऑल ओवर। और हाँ, ये भी पूछा गया था कि रिहैबिलिटेशन सेंटर कब स्थापित किया गया था। और उसके अलावा ICPS के बहुत सारे क्वेश्चंस थे, 3-4 थे। रूरल अर्बन माइग्रेशन के थे। UNDP ने माइग्रेशन और डेवलपमेंट के लिए क्या मतलब बोला गया है या ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो उसका पूछा गया था। उसके अलावा न्यूट्रिशन से अच्छा था, मतलब न्यूट्रिशन इतना टफ नहीं था, बट जैसे अपन ICMR डेटा वगैरह पढ़ते हैं उससे कोई क्वेश्चन नहीं आया था। मतलब एक प्रकार से ये है कि जो वर्क प्रोफाइल है उससे रिलेटेड कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको देखने को मिले। वर्क प्रोफाइल से रिलेटेड थे, बट अपन ऐसा भी नहीं कह सकते कि मतलब अपन जो पढ़ रहे हैं या फिर यहाँ से जहाँ से पढ़ रहे हैं, मतलब वो तो ओवरऑल पूरा था, तो उस हिसाब से। कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन थे, आप पढ़े क्वेश्चन को, और यदि आपको उसका बेसिक थोड़ा बहुत पहले से मालूम होगा चीज़ों का तो आपसे क्वेश्चन बन पाएगा इजीली, नहीं तो थोड़ा परेशान होना पड़ेगा। अगर जो 2 साल से पढ़ रहे हैं और इसी को पढ़ रहा है और उसने बहुत अच्छे से करा है तो हो सकता है, लेकिन सिर्फ वो रटने वाला जैसे ये इधर है ये इधर है तो उससे नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा ब्रॉड मतलब माइंड का पूरा वो हो जाता है, तो वो सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा जैसे कि मैनेजमेंट वगैरह कैसा क्या पूछा जा रहा है? मैनेजमेंट से लीडरशिप के क्वेश्चंस थे। लीडरशिप के अलावा कम्युनिकेशन का आई थिंक 1-आध क्वेश्चन था कम्युनिकेशन बेस्ड। और उसके अलावा लीडरशिप, हाँ, और वो थे ना 2 संचार से वो कम्युनिकेशन वो जो थे वो बहुत इजी थे। मतलब उसमें तो आप क्वेश्चन पढ़ो और वो पढ़ के भी नहीं, अगर आप मतलब पैसेज जो है वो ओके, 2 पैसेज थे। कितने कितने क्वेश्चन थे? 5-6 क्वेश्चन? अच्छा, 8 क्वेश्चन ओवरऑल। क्योंकि मैंने लास्ट में पैसेज ही अटेम्प्ट किया था। 33 क्वेश्चन से लेके 45 क्वेश्चन तक पूरे पैसेज ही थे मेरे। और मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर? मैथ्स रीजनिंग तो बहुत ही सिंपल आया था, मतलब अगर जो नहीं भी पढ़ के जाएगा, मैंने तो आपसे पढ़ा था खैर, और अगर जो नहीं भी पढ़ के जाएगा तो उससे भी बन जाएगा, क्योंकि उसमें कुछ नहीं था। एक प्रॉफिट दिया, एक कॉस्ट प्राइस दी, एक मतलब सेलिंग प्राइस दी, प्रॉफिट निकालना है तो वो माइनस कर दो, या मतलब ये सारे क्वेश्चंस बहुत ईजी क्वेश्चंस थे। जैसे कि अभी एक्ट वगैरह से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। मॉर्निंग शिफ्ट में भी 8-10 क्वेश्चन करीब आए थे, तो अभी कैसी क्या स्थिति रही है? एक्ट में उन्होंने ये नहीं पूछा कि कब इस्टेब्लिश हुआ या उसकी डेट नहीं पूछी, उन्होंने पूछा उसका ऑब्जेक्टिव क्या था। NCPCR आया था। NCPCR के अलावा डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के थ्रू 1-आध क्वेश्चन आए थे। बाल विवाह के प्रतिषेध जो निषेध अधिनियम था उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस थे। बस 4-5 क्वेश्चंस अगर देखा जाए तो वो उतने क्वेश्चंस थे। अच्छा, जैसे कि जो अभी आर्टिकल वगैरह भी पूछ रहा था, कुछ शिफ्टों में आर्टिकल भी पूछे, तो क्या अपनी शिफ्ट में आर्टिकल देखने को मिले? नहीं, आर्टिकल तो हमारे क्वेश्चन में एक भी नहीं था पेपर में। बस एक क्वेश्चन ज़रूर था राइट टू एजुकेशन एक्ट पे, जो 2009 के अंतर्गत आया था, तो उसका ये पूछा था कि वो कौन से इंस्टीट्यूशन के अंदर मॉनिटरिंग कौन करता है उसकी, तो एक ये क्वेश्चन ज़रूर था। बाकी तो उसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं। और जैसे कि बात कर ले बाल विकास की, जो CDP है अपना, लास्ट सेशन CDP है, तो उसमें क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जा रहे हैं? उसके बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे। अनौपचारिक शिक्षा, उसके अलावा फॉर्मल इनफॉर्मल एजुकेशन, ये सारी चीज़ें ही, मतलब बहुत कॉमन क्वेश्चंस थे। इतना टफ उसमें कुछ मुझे लगा नहीं। स्टूडेंट को क्या सलाह देना चाहेंगे जिनका पेपर है? मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अच्छे से पढ़ो, क्योंकि बस ऐसा है कि क्वेश्चंस मतलब उसके है ना, एक क्वेश्चन जो है ना उसके 2-3 आंसर भी हो सकते हैं। अब वो उसका मतलब माइंडसेट है कि वो किस आंसर को मानेगा, तो ऐसा लग रहा है। और दूसरी चीज़ ये जो वो टीकाकरण है ना, वो अच्छे से करके जाओ। टीकाकरण से बहुत क्वेश्चन आते हैं। NRHM से भी आया था क्वेश्चन, और उसके अलावा टीकाकरण हो गया, हाँ, ये दस्त, उल्टियाँ, ये सब जो है ना बीमारियाँ, इनसे भी क्वेश्चन आए थे। और पोषण से भी आया था। विटामिन बहुत अच्छे से करके जाना, विटामिन से क्वेश्चन आए थे। विटामिन के अलावा और क्या था उस यूनिट में, ये गर्भवती महिला, जो गर्भावस्था के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन थे वो वाले क्वेश्चन भी आए थे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।